अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। हमेशा की तरह आज हम शुरुआत करना चाहेंगे हमारे अपने पर्सनल मसले मसाइल और रिएक्शन से। कभी कभार कोई सिचुएशन आपके सामने आती है तो आप उस पर रिस्पॉन्ड करने के बजाय रिएक्ट करते हैं। दोनों में फर्क ये है कि आपका जो रिस्पॉन्स होना चाहिए, जो आपका एक कहना चाहिए कि आपका रद्द अमल वाकई सोचा समझा हुआ या एटलीस्ट उसके बारे में कोई थॉट आपने डाली हो। कुछ लोग आप देखें नी जर्क रिएक्शन की तरह करते हैं, जैसे आपकी छींक पे आपके अगर आपको हाथ मोड़ा जाए और आप उसको एकदम से अपने आप को बचाने की कोशिश करें, इन चीजों पे आपका इख्तियार नहीं होता। या अगर आपकी आंख के करीब कोई चीज आए तो आप ब्लिंक करेंगे। दीज आर कॉल्ड रिएक्शंस, दीज आर नी जर्क रिएक्शंस के इस पे आपका कोई इख्तियार नहीं है। लेकिन अगर आपको इमोशनली ट्रिगर किया जाए, अगर आपको गुस्सा आए या आपको कोई और प्रॉब्लम हो, तो एक समझदार बाशऊर इंसान के लिए जरूरी है कि वो रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड करे। पहले सोचे कि क्या मेरा जो रिएक्शन है या मेरा जो अमल है वो इक्वल रिस्पॉन्स है या मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ। यानी किसी ने एक जरा सी बात कही और आप उसके बदले में उसको जितने आपको उसके साथ ग्रीवियंसेस सब सुना दें, सो दैट्स एन ओवर रिएक्शन। और दूसरा ये भी कि क्या जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ वो दुरुस्त भी है या मेरा वक्ती गुस्सा है, वक्ती वबाल है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी हम पैनिक ना करें। पैनिक से मुझे याद आया कि आपने देखा होगा कि प्रोविंशियल हुकूमत ऑफ पंजाब, उन्होंने हाल ही में एक पैनिक बटन के नाम से एक सर्विस दी है कि अगर खुदा ना खासा आपके घर में आपके इर्द गिर्द कोई वारदात होती है, कोई मोबाइल फोन आपका चोरी हो जाता है, छिन जाता है, तो आप रिस्पॉन्ड करें। दिस इज लाइक द फर्स्ट रिस्पॉन्स सिस्टम कि आपको इधर उधर भागने की या मैं क्या करूं ये इस मुगालते में पड़ने की जरूरत नहीं है। आप पैनिक बटन दबाकर अथॉरिटीज को इन्फॉर्म कर सकते हैं और मदद आप तक पहुंचेगी। इसका क्या तरीकेकार है, ये बटन किधर दबाना है, जब मोबाइल ही छिन जाए तो वेयर इज दिस बटन, दोज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस आई हैड इन माइंड। और इसके ऊपर बहुत लागत आई है, लेकिन इसके बावजूद शहरी इससे आगाह नहीं है। तो आज शुरुआत करते हैं सबसे पहले इसकी रिपोर्ट से एंड लेट्स फाइंड आउट कि पंजाब हुकूमत का हाल ही में लॉन्च किया गया पैनिक बटन हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स टेक अ लुक। जी जनाब, आप देख सकते हैं कि पैनिक बटन किस तरह आपने इस्तेमाल करना है। ये खास तौर पे सड़क पे हुई भी किसी वारदात में आपके इस्तेमाल में आ सकती है। कोई ऐसी सुनसान गुंजानाबाद इलाका हो, मोस्टली ऐसी ही जगहों पे पैनिक बटन्स लगाया जाता है। लेकिन मेरे जहन में कुछ सवाल आते हैं। एक तो नंबर वन, जिस तरह के हमने आपको बताया कि इसके बारे में कम्युनिकेशन नहीं है, लोगों को इसका इल्म ही नहीं है। दूसरा ये कि इनको इतना डिस्क्रीट नहीं होना चाहिए। रात के अंधेरे में या खुसूसन दिन में भी अगर आपके साथ कोई वारदात होती है तो उनको बड़ा प्रोमिनेंट होना चाहिए। यूजुअली दुनिया भर में ये नियॉन येलो कलर के होते हैं, डिस्ट्रैक्टिंग ना हो गाड़ियां चलाने वालों के लिए, लेकिन एटलीस्ट प्रोमिनेंट होने चाहिए। दूसरी बड़ी अहम चीज जो इसके अंदर होनी चाहिए, रैपिड रिस्पॉन्स। यानी ठीक है, आपकी कोशिश होनी चाहिए कि कॉल सेंटर पे जो शख्स आपसे बात कर रहा है वो आपको काम डाउन करे। लेकिन अक्सर अगर आप किसी वारदात में हैं, अगर आप जख्मी हैं, कोई आप पे हमला आवर हो रहा है या आपकी ऐसी सिचुएशन, क्योंकि इसमें कैमरा तो लगा हुआ नहीं है, सिर्फ आपकी बात करने का तरीका है, तो आपके पास, आपके कॉल सेंटर के पास वो सेंसिटिविटी ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। और फिर दूसरी बात यह कि जिस तरह हम पूरी दुनिया में बात करते हैं, लोग मनचले होते हैं, इस पे बात नहीं करते। कई जगह तो आप एक्चुअल बंदे के बजाय ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स देख रहे होते हैं। सो देयर इज अ डिस्कनेक्ट। सो प्लीज डोंट मिस यूज सच सर्विसेज। और किसी के इस्तेमाल में आ सकती है, किसी को वाकई इसकी जरूरत हो सकती है। तो जो सारे तकरीबकार हल्के हैं ना हमारे, जो खामखा जाके इस तरह की चीजों को छेड़ते हैं और उनको खराब करते हैं, आपके लिए ये तनबीह थी। अच्छा जी, आगे बढ़ते आपको बताएं कि पूरी दुनिया में वर्ल्ड निमोनिया डे मनाया जाता है आज 12 नवंबर को। ये बड़ा अहम है क्योंकि ये आज भी एक ऐसी डिजीज है जो हमलावर होती है आपके फेफड़ों पे, आपकी सांस लेने की सलाहियत पे। तेज बुखार होता है और कई लोग इसमें जांबर नहीं हो पाते। पूरी दुनिया में अगर आप थोड़े अर्सा पहले की बात करें, चंद दिहाइयां पहले की, तो इसकी वजह से बहुत अमवात होती थी। खुसूसन जो सीनियर सिटीजन है वो इसके निशाने पर होते हैं। तभी कहा जाता है कि 60-65 साल की उम्र क्रॉस करने के बाद इसकी वैक्सीनेशन आती है जो खुसूसी तौर पे लगाई जाए। अदरवाइज आपका जो भी इन्फेक्शन है वो डायरेक्टली आपके फेफड़ों पे हमला आवर हो सकता है और उसकी कॉम्प्लिकेशन में लोगों को निमोनिया हो जाता है। आइए दिखाते हैं इसके हवाले से आपको एक रिपोर्ट, देन वील टेक द शो फॉरवर्ड। पाकिस्तान
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज नमूनिया से बचाव का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद बच्चों को नमूनिया की बीमारी से बचाव और एहतियाती तदबीर के मुतालिक आवाम में शऊर और आगाही पैदा करना है। नमूनिया दरअसल फेफड़ों में इन्फेक्शन को कहा जाता है। इसकी इब्तिदाई अलामात नज़ला और जुकाम होता है। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल नमूनिया के बाइस 70,000 से ज्यादा बच्चे मौत के मुंह में चले जाते हैं। नमूनिया के शिकार तमाम उम्र के अफराद हो सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चे और बुजुर्ग अफराद इसके बाइस मौत के मुंह में जा सकते हैं। लिहाजा इस बीमारी की बरवक्त तशखीस ही आपको बचा सकती है। जी हाँ, बरवक्त तशखीस से कीमती जानों को बचाया जा सकता है। अगर आपके घर में भी बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, मेक श्योर कि उनको वैक्सीनेट करवाएं। आगे बढ़ते हैं जी। एक चीज जिसके अगेंस्ट हमारे पास कोई बचाव नहीं है, और अगर खास तौर पे आपको सांस लेने में दुश्वारी होती है तो ये महीना आपके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेंज हो सकता है, खुसूसन अगर आप पंजाब या लाहौर में हैं। कहा जाता था पहले आप भारत में वाकई इंडस्ट्रियल सेक्टर को इसके लिए मौरूद इल्जाम ठहराते थे कि जी उन्होंने बॉर्डर के बहुत करीब फैक्ट्रीज लगाई हुई हैं जिसकी वजह से स्मॉग पाकिस्तान में आता है। लेकिन इस वक्त हमारे अपना जो हाल है, हमारे अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर का, शहर वसी से वसी होते चले जा रहे हैं। हम फैक्ट्रियों के करीब हैं। फैक्ट्रीज के जो प्लांट हैं वो इस स्मोक को, इस धुएं को फिल्टर करके फिजा में नहीं छोड़ते और उनका कार्बन फुटप्रिंट बहुत ज्यादा है। यही वजह है कि साल गुजर जाते हैं, ये महीना और ये चंद माह मौसम सरमा के बहुत मुश्किल होते हैं लाहौर के रहने वालों के लिए। तो आइए आपको दिखाते हैं कि स्मॉग से वो किस कदर परेशान है, और फिर हमारी गुफ्तगू होगी डॉक्टर अली सकलैन हैदर से, जो आपको बताएंगे कि स्मॉग की इस सूरत हाल में आप अपने आप को रिलीफ करने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। लेट्स टेक अ लुक। जनाब, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अली सकलैन हैदर। आप कंसल्टेंट फिजिशियन हैं, इसके अलावा नेफ्रोलॉजिस्ट एट द इत्तेफाक हॉस्पिटल लाहौर भी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अली। काफी तकलीफदेह सूरत हाल है, और अनफॉर्चुनेटली इस तरह के महीनों में, यानी ये जो अक्टूबर ऑनवर्ड्स के महीने होते हैं, स्मॉग की शदीद सूरत हाल होती है, मोटरवे बंद हो जाता है, और इवन कोविड से पहले लाहौर के जो शहरी थे उनको सजेस्ट ये किया जाता था कि आप मास्क का इस्तेमाल करें बिकॉज एयर क्वालिटी वॉज रियली बैड। इस वक्त क्या सूरत हाल है? क्या आपके सामने इसकी वजह से हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, सामने मरीज आ रहे हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने आज मुझे इस टॉपिक पे बात करने का कहा। और डेफिनेटली ये जो वर्ल्ड नमोनिया डे के हवाले से बात करता चलूँ कि आज वो भी दिन है, और वो जैसा कि आपने बताया कि वो अवेयरनेस के हवाले से 2009 में पहली दफ़ा शुरू हुआ था। इसका चूंकि रिलेशंस आपने बड़ा अच्छा कंबाइन किया स्मोक के साथ, क्योंकि स्मोक की भी जो कॉम्प्लिकेशन अगर आप देखें तो वो ज़्यादा फेफड़ों के तरफ ही जाती हैं। जी आपके पैकेज में मैं सुन रहा था, आपने एक बड़ा खूबसूरत ये अवेयरनेस दी है। पाकिस्तान बदकिस्मती से, और ख़ास तौर पर लाहौर शहर, जो इस वक्त दुनिया में आपको पता है कि स्मोक और एयर पोल्यूशन के हवाले से पहले नंबर पर है, अगर टॉप 10 कंट्रीज को हम जी बिल्कुल। डॉक्टर अली, मेरे ख्याल में बड़ी तकलीफदेह बात है कि जिस शहर को उसके सब्जे के लिए, उसके खूबसूरत बागात के लिए, मैदानों के लिए, हरियाली के लिए जाना जाता था, आज वहां की एयर क्वालिटी इतनी तकलीफदेह है कि लोगों के लिए रहना दुश्वार है। मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त जो मुतासिरा मरीज आपके पास ज्यादा आ रहे हैं, जिनको सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, उसमें बुजुर्गों की तादाद ज्यादा है, बच्चों की तादाद ज्यादा है, या ऐसी कोई तफरीक ये स्मॉग नहीं कर रही? अच्छा, इस वक्त जी ज्यादा जो पेशेंट हमारे पास जो प्रेजेंट हो रहे हैं ना, वो ज्यादा मिडल और उससे ओल्ड एज की तरफ हैं। सही, क्योंकि आपको पता है कि जो चेस्ट का ये जो इन्फेक्शन है, ये ज्यादातर जो है वो हमारी ओल्ड एज पॉपुलेशन को पकड़ता है, और उसकी रीजन ये होती है कि उनको कोई ना कोई पहले से बीमारियां, उनकी कुव्वत मुदाफियत कमजोर हो चुकी होती है। फिर कुछ बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो पहले से कोई एस्दमा के पेशेंट हैं, जिनको पहले कोई फेफड़ों की बीमारियां, तो इस मौसम में, खास तौर पर इस महीने में, और खास तौर पर जब ये स्मोक का जो ये सीजन स्टार्ट होता है, तो वो बेचारे इसमें जकड़े जाते हैं और उनके इन्फेक्शन रेट बढ़ जाते हैं। दूसरी जो पॉपुलेशन है ना, वो बहुत छोटे बच्चे जो 5 साल से नीचे के हैं, उनको भी निमोनिया और इस मौसम का जो असरात हैं वो काफी हद तक आते हैं। तो दो कैटेगरी बिल्कुल सही फरमा रहे हैं डॉक्टर अली। मेरे पास वक्त कम होगा, मुझे बताइएगा कि कुछ टिप्स जो हमारे व्यूअर्स को आप देना चाहें, वो क्या एहतियाती तदाबीर अपना सकते हैं ताकि इस तरह की कॉम्प्लिकेशन से बच सकें?
देखें इस वक्त तो सबसे पहली बात है, क्योंकि ये जो साल है ना स्मोक का, अब प्रीवियस ईयर्स में भी आपने खुद बताया कि हम इसकी प्रिवेंशन की बात मास्क वगैरह करते थे, लेकिन कोई भी इस चीज को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था। इस दफा तो ये पता है कि आपको कोविड के सीजन में ये सारी चीज जो है वो आ रही है। अब कोविड की भी अगर आपने देखें प्रिकॉशंस में, प्रिवेंटिव मैयत में सिर्फ 2 ही चीजें कही गई थी कि बार बार हाथ धोएं और मास्क लगाएं। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अली हमारे साथ मौजूद होने का। अनफॉर्चुनेटली वक्त हमारे पास नहीं है। एहतियात कीजिए जी, गैर जरूरी बाहर ना निकलिए, इसको इनहेल ना कीजिए, यही कह सकते हैं। जो एक हमारी आदत होती है कि चहलकदमी करें, बाहर जाएं, वो नहीं हो पाएगा। अपना ख्याल रखें। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। आफ्टर द ब्रेक हम कई दिनों से आपसे ये बात कर रहे हैं कि कोविड की दूसरी लहर को सीरियसली लीजिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मीडिया जिस तरह की खबरें आपको दिखा रहा है, जो मनाजिर दिखा रहा है, उसमें की वजह से कंफ्यूजन क्रिएट होती है। एनसीओसी बार बार हिदायत कर रहा है कि नंबर्स बढ़ रहे हैं, इस पर हमें तशवीश का इजहार करना चाहिए, इंतहाई इकदाम उठाने चाहिए कि खुदा न खासा इस दफा नुकसान ज्यादा ना हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ हमारी सियासी क़यादत जगह जगह नगर नगर जलसे जुलूस कर रही है, अवामी राब्ते कायम कर रही है। ऐसे मौके पे छोटे कारोबार और बल्कि कारोबारी तबका ये पूछ रहा है कि जलसे जुलूसों के लिए एसओपीज फॉलो करना जरूरी नहीं है। और जो हम देख रहे हैं, मजमे का मजमा इकट्ठा है, स्टेज से जो आवाज आ रही है उसमें भी लोगों ने मास्क नहीं लगाया हुआ, जो लोग सुन रहे हैं उन्होंने भी मास्क नहीं लगाया हुआ। लेकिन दूसरी तरफ एनसीओसी की जो तलवार गिर रही है वो इन कारोबार पे है और इनसे कहा जा रहा है, चाहे वो मैरिज हॉल्स हों, चाहे वो सैलॉन्स हों, चाहे वो रेस्टोरेंट्स हों, कि आपको अपनी कारोबारी जो ऑपरेशंस हैं उनको बंद करना पड़ेगा। इस पे जरा हम इनका पर्सपेक्टिव भी लेना चाहेंगे। आप भी कॉल करके बताइए कि इसको आप कैसे देखते हैं। बच्चों के स्कूल्स को भी दोबारा बंद करने की शायद बात की जा रही है। हमारे साथ मौजूद है वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन सैयदा सारा। शी इज अ ब्यूटिशियन, अ सैलून ओनर। और अगेन दोहरी मुश्किल ये है कि अभी ना सिर्फ 5 महीने की पहले कोविड की मुश्किल बर्दाश्त की, बल्कि बरसात में भी हमने देखा कि बहुत ज्यादा नुकसान छोटे कारोबारों का हुआ है। इसके अलावा जी हमारे साथ मौजूद है राशिद खान साहब, आप वाइस प्रेसिडेंट हैं कराची बैंक्वेट हॉल्स एसोसिएशन के। शुक्रिया आप दोनों के यहाँ पे मौजूद होने का। सबसे पहले सारा, हाउ डू यू सी इट, ये कॉल और फेल का तजाद? एक तरफ जलसे जुलूस करें लेकिन कारोबार के लिए एसओपीज और क्योंकि मुश्किल है तो बंद कर दें। सिद्रा, अगेन एज यू सेड कि वो जो फेज अभी 6 मंथ्स बैक गुजरा है, फिर उसके बाद बारिशों का जो पीरियड गुजरा, वी आर लाइक लिटरली शेकन। हम लोग अपनी जितनी रिसोर्सेज हैं हम अभी गैदर कर नहीं पा रहे होते हैं, फिर हमारे लिए एक नई चीज आ जाती है, एक नया चैलेंज आ जाता है, विच इज वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। मतलब डेफिनेटली हम एक एंड पे तो एसओपीज फॉलो करवाने की बात करते हैं और दूसरे एंड पे लाइक देयर इज नथिंग कॉल्ड एसओपी, कुछ भी नहीं हो रहा। तो ऑफ कोर्स जो बिजनेस ओनर्स हैं, जितने भी जो भी पाकिस्तान के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं, उनको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म देना चाहिए कि गॉड फॉरबिड कोई इस तरह की कोई चीज आती है तो एटलीस्ट हमारे पास कोई एक प्लेटफॉर्म हो जो कंटिजेंसी प्लानिंग दे सके। एटलीस्ट हमारे रेंट्स को ले ऑफ किया जाए, कुछ ना कुछ ऐसी फैसिलिटी रिलीफ कुछ रिलीफ दिया जाए। एग्जैक्टली। राशिद साहब, आप क्या कहेंगे? इस वक्त एक तसादुम की सी कैफियत लगती है। पहले भी आप लोगों के एहतजाज हमने देखे कि भाई सारी जो मुश्किल है वो मैरिज हॉल्स के लिए क्रिएट हो रही है, और आज भी अब तो बाकायदा आप लोगों ने कह दिया कि अगर आया भी कहा गया बंद करे तो आप नहीं करेंगे। क्या इसका सोल्यूशन क्या है? जी देखें जी, हमने जो है कभी भी तजाद वाली सूरत में हम नहीं जाते। जैसा कि आपके इल्म में भी है कि लास्ट टाइम भी जब कोविड के बाद इंडस्ट्री को बंद किया गया तो सबसे पहले शादी हॉल और स्कूल ही थे जो बंद हुए, ठीक है। उसके बाद जब पूरे पाकिस्तान में तमाम चीज़ों को खोल दिया गया, ट्रांसपोर्ट खुल गई, रेस्टोरेंट्स खुल गए, सब कुछ खुल गया, उसके बाद सबसे लास्ट में शादी हॉलों को खोला गया और हमने उस पर गवर्नमेंट से कोई भी रेजिस्टेंस नहीं की। हमने मुतालबात जरूर किए और अपने प्रोटेस्ट हम करते रहे कि जी देखें सारी इंडस्ट्री खुल रही है तो इसको भी खुलना चाहिए, लेकिन सबसे लास्ट में हमारी इंडस्ट्री को खोला गया। अच्छा, मोहतरम वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं, इन्हीं का विजन है। इन्होंने भी गुज़िश्ता दिनों एक ऐलान किया कि हम किसी भी सनती इदारे को, किसी भी कारोबारी तबके को डिस्टर्ब नहीं करेंगे और हम किसी भी कारोबार को बंद नहीं करेंगे। लेकिन उसके ही 2 दिन के बाद फिर दोबारा एक अनाउंसमेंट हो जाती है कि जी हम 20 तारीख से बंद कर देंगे। बात दरअसल ये कि शादी हॉल जो है, देखिए हमारा काम ऐसा नहीं है कि सुबह में कोई प्लान करता है कि शाम में शादी करनी है, ठीक है। हमारे काम जो है इसमें 3 महीने 4 महीने पहले की प्लानिंग होती है। मतलब अभी जब दोबारा से हम लोगों ने अपना काम स्टार्ट किया था उस वक्त मुहर्रम का टाइम था और शादियों का सीजन नहीं होता, तो उस वक्त सिर्फ हम लोग अभी बुकिंग ही कर पाए हैं
और अभी हमने प्रोग्राम्स नहीं किए प्रॉपर वे में। अच्छा, यहाँ पे मैं लोगों को ये भी बताती चलूं जो इससे मुतासिर है डायरेक्टली, वो तो वैसे ही जानते होंगे कि जब पहला स्मार्ट लॉकडाउन भी लगा था, इससे कतई नजर के वही फाइनेंशियल प्लानिंग जैसे उन्होंने कहा कि 3 महीने 1 क्वार्टर की बात की होती है, इतने सारे मुताल्लिका और बिजनेसेस होते हैं, जैसे टेंट वाला अलग है, लाइट वाला अलग है, फूल वाला अलग है, आपको आपके एडवांस भी वापस करने पड़े थे। देखें बिल्कुल हम लोगों ने वो, और अभी वो प्रॉपर तरीके से वापस नहीं हुए, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे पास भी अब जब दोबारा से बुकिंग्स आई हैं तो हमने लोगों के पैसे वापस किए। अभी हम वही पैसे नहीं उतार पाए, अभी हम उसी कर्जे से नहीं निकल पाए कि दोबारा ये कह दिया गया। अच्छा, इसमें मैं आपको एक बात और बहुत कहना चाहूंगा, मतलब ये कारोबारी और माशी मामला जो है ना, ये तो देखें इमरान खान साहब ने खुद कहा है, पूरी दुनिया में माशाल्लाह इमरान साहब जो है वो मशहूरी इस बात से हुए हैं, उन्होंने ये विजन दिया कि कोविड जो है उसमें लॉकडाउन इसका हल नहीं है। पूरी दुनिया में इस चीज को अप्रिशिएट किया गया और माना गया कि जी लॉकडाउन जो है वो इसका हल नहीं है। और देखिए सबने इसका एक ब्रंट लिया है सारा। अब फॉर एग्जांपल आमतौर पे अगर जो रेगुलर आपके पास सर्विसेज के लिए लोग आते थे, अब वो बेसिक्स पे आ गए, यानी अगर हेयर कट आपने 2 महीने बाद करवाते थे, आप उसको 3 महीने बाद करवा रहे हैं। लेकिन अब जैसे ब्राइड है, उसने तैयार होना है तो वो तो आना चाहेगी, और ऑटोमेटिकली लोगों में भी एक कॉग्निजेंस है, लोगों ने भी अपनी चीजों को स्केल डाउन किया है। आप क्या समझती हैं कि मूविंग फॉरवर्ड बिजनेसेस को भी खुले रहने देना चाहिए? देखिए, आई हैव बीन टू दुबई और आई जस्ट केम बैक 3 वीक्स अगो, और वहाँ पे एग्जैक्टली यही स्ट्रेटजी फॉलो की जा रही है। ईच एंड एवरी बिजनेस ओपन, हम जो जितने लेवल तक हम SOPs को फॉलो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। बिकॉज इवेंचुअली क्या होगा कि इकोनॉमिकल फेलियर आएगा। अगर आप अभी इस चीज़ को देखती हैं, 6 मंथ्स हमने जिस तरह से गुजारा, हमने विदाउट एनी बिजनेस हमने सैलरीज दी अपने स्टाफ को, सारी बात है कि हमारा भी एक पोटेंशियल है, हम उसको कितना किस लेवल तक आके लेके जा सकते हैं हमें नहीं पता। सही। तो ऑफ कोर्स एक ऐसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि बिजनेसेस अपने लेवल पे ऑपरेट करते रहें, और जो भी SOPs है डेफिनेटली वी आर देयर टू फॉलो इट, हम कभी भी निगेट नहीं करते। बिल्कुल सही कह रही है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट सारा ने यहाँ पे रेज किया कि देखें थ्राइव तो कोई भी करने का नहीं सोच रहा, मां सिवाय कुछ खास मखसूस बिजनेसेस हैं जिनका इस वक्त मेरे ख्याल में शायद उनके लिए एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी सामने थी, लेकिन बाकियों को एटलीस्ट आप सर्वाइव तो करना है ना। इट्स नॉट अबाउट थ्राइविंग, इट्स ओनली अबाउट सर्वाइवल। राशिद, आपके पास वापस आना चाहूंगी, स्केलिंग डाउन, यानी पहले लोग अगर 500 लोगों का इशाया देते थे तो वो ऑटोमेटिकली, और अब तो अगर मुझे कोई पहले होता था ना कि जी कॉलीग है या बहुत दूर परे के जानने वाले, किसी ने शादी में बुलाया, पीपल आर रियलाइजिंग कि अभी जी खतरा है, हम खुद नहीं जा रहे, तो एवरीथिंग इज ऑलरेडी स्केल डाउन। तो इसके बावजूद मेरे ख्याल में परेशानी किस बात की, लोग 500 के बजाय 200 का इशाया दे रहे हैं इस वक्त। बिल्कुल ऐसा ही है, और हमारी भी जो तशवीश है वो इसी बात पर है कि गवर्नमेंट ने जो SOPs दी उसमें हम उन SOPs को फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल। मतलब तमाम मेहमानों को मास्क दे रहे हैं, तमाम शादी हॉल बैंक्वेट्स वाले अपनी तरफ से गेस्ट जितने भी आते हैं उनको सैनिटाइज करते हैं, मास्क देते हैं। हमारा टोटल स्टाफ जो है हेड कैप लगा रहा है, हैंड ग्लव्स पहन रहा है, मास्क लगा रहा है, प्रॉपर हम लोग जो है टेम्परेचर गन से टेम्परेचर लेते हैं। अच्छा, फिर जहां तक रही बात यह कि गैदरिंग के हवाले से लोगों देखें, और इन्होंने मतलब गवर्नमेंट ने ही अनाउंस किया कि जो बड़े बैंक्वेट्स हैं जहां पे 1000-1500 लोगों की गैदरिंग होती थी, उसको भी अब इन्होंने मिनिमाइज करके कह दिया कि जी 300 से ज्यादा की गैदरिंग ना हो। हम उस पर भी अमल कर रहे हैं। और यहाँ पर हम ये भी कहना चाहेंगे कि अगर इसके लिए बर वक्त आपने एक्शन नहीं लिया तो आप बड़ी मुश्किल को दावत दे रहे हैं। मिसाल के तौर पे कराची में बड़े घर नहीं होते, आप बैंक्वेट हॉल नहीं खोलेंगे, लोग मजबूर हो जाएंगे तकरीबात अपने घर में करने की। बिल्कुल इसी बात को आगे बढ़ाते हुए बताऊंगा कि देखें ये कोविड के दिनों में जब लॉकडाउन हुआ जी, तो सिर्फ बैंक्वेट्स और शादी हॉल ऐसे थे जहां पर कोई तकरीब नहीं हुई, बाकी तमाम जगहों पर तकरीबात हुई, और वहां पर ना SOPs का ख्याल किया गया और ना किसी भी मतलब रूल को जो इम्प्लीमेंट कोई करवाने वाला था। आखिरी में आप दोनों का क्विकली रिएक्शन लेना चाहूंगी कि ये डायरेक्टिव्स आ रहे हैं, लोगों के अभाम खदशात आपके सामने हैं, लेकिन जब आप स्क्रीन पे ये जलसे जुलूस देखते हैं जिसमें माशाल्लाह हजारों का मजमा इकट्ठा होता है, कोई SOPs नहीं होती और सियासी क़यादत वहां मौजूद होती है, तब आपका क्या रिएक्शन होता है? देखिए, अगेन मैं एज अ पाकिस्तानिया इतने इम्यून हो चुके हैं हर चीज को खुद डील करने के, हम कुछ नहीं कर सकते। एज अ पब्लिक प्लेटफॉर्म भी हम कितनी बहुत ज्यादा, इवन नॉट ओनली इन द जलसे जुलूस, इफ यू कैन सी जो हाईवे पे जितने रेस्टोरेंट्स हैं, जस्ट गो देयर एंड चेक कि वहां पे क्या क्या चीजें हो रही हैं। तो एक सर्टेन एक ही प्रोटोकॉल को फॉलो कीजिए, बीट रेस्टोरेंट, बीट सैलून, बीट बैंक्वेट। इवन आई हैव सीन बैंक्वेट्स के जो वाकई प्रोटोकॉल बहुत अच्छे तरीके से फॉलो हो रहे हैं, जो टाइमिंग्स चेंज किए वो भी हमने उस चीज को भी इन्होंने भी अकोमोडेट किया, इवन सैलून ने भी अकोमोडेट किया। कराची शहर में तो राशिद साहब लोग 10 बजे बारात पे पहुंचते थे। एग्जैक्टली जी ऐसा ही है। देखें, अच्छा इन्होंने यहाँ पर भी मैं समझता हूँ बहुत बड़ी मिस्टेक है कि जब तक मार्केट्स
ओपन है, रात को 11 बजे तक मॉल्स खुले हुए हैं, हाँ। तो आप कह रहे हैं शादी की तकरीब 10 बजे बंद कर दें, आप यकीन करें हम उस पर भी इम्प्लीमेंट करा रहे हैं। अब हाँ। इससे ज्यादा हमारी कम्युनिटी और एक बिजनेसमैन लोग जो हैं वो क्या कर सकते हैं? आपका रिएक्शन टू जलसे जुलूस? देखिए, जलसे जुलूस के लिए तो मतलब फिर वही बात है कि ये सियासी बयान हो जाते हैं, हम उस तरफ जाना नहीं चाहते, हम कारोबारी लोग हैं। हाँ। लेकिन डेफिनेटली जितने भी लोग हमारे पास आते हैं, अब देखें ये सिर्फ हमारी आवाज नहीं है, पब्लिक का इशू है। अब पब्लिक भी ये कहती है कि देखें जलसे हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, वहां पे कोरोना नहीं फैल रहा, यहाँ पर ही हो रहा है। हमने कहा यही बात समझने की है। एक ही मेरे ख्याल में यूनिफाइड लॉ होना चाहिए। बहुत शुक्रिया राशिद साहब, बहुत शुक्रिया सारा। एंड ये वो लोग हैं, बिजनेस ओनर्स, जो आपकी मईशत का बैकबोन है। अगर इनकी आवाज आला हुकाम तक नहीं पहुंचेगी, वील हैव अ मेजर कैटास्ट्रोफी इन द इयर्स टू फॉलो। दे आर रेडी टू कोऑपरेट, लेकिन फिर भी इनके साथ बैठकर पॉलिसी बनाने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वील बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। हाँ जी, आजकल हर चीज में नजर का धोखा आपको नजर आता है। कई लोग आपको बताएंगे कि रेजिन से कैसे क्रिस्टल्स बना सकते हैं, लेकिन आई फाइंड दिस टू बी अ वेरी फैसिनेटिंग आर्ट। यानी अगर आपने कोई 3D मॉडलिंग करनी है, पेंटिंग आप इससे कर सकते हैं, जो मुख्तलिफ चीजें उनकी सर्फेसिंग को चेंज करके सकते हैं, ऑर्गेनाइट्स बना सकते हैं। इसके बाकायदा आपको मोल्ड्स मिलते हैं, और ये इतना ट्रांसपेरेंट और खूबसूरत एक मटेरियल है कि जब ये जमकर तैयार होता है तो आप देख सकते हैं कि इससे ज्वेलरी बनाई जा रही है, इससे डेकोरेटिव आइटम्स बनाए जा रहे हैं, इससे पेंटिंग्स की जा रही हैं, एंड द इफेक्ट इट हैज इज रियली ब्यूटीफुल। तो आज ही हमारे साथ मौजूद है नादिया एम खान। आप इनसे पहले भी मुलाकात कर चुके हैं। जरा देखते हैं कि क्या क्या इसके फनपारे हो सकते हैं। हमने कहा कि थोड़ा सा हमें अगर नादिया लाइव डेमोन्स्ट्रेट करके बताएं। अस्सलाम वालेकुम नादिया, गुड मॉर्निंग टू यू। सलाम सिद्रा, गुड मॉर्निंग टू यू टू। सुबह सुबह आर्ट का डोज जरूर होना चाहिए। सबसे पहले जी मैं लोगों को दिखाना चाहूंगी, ये टाइल के ऊपर आप इतने जबरदस्त कलरिंग कर सकते हैं। फिर आप सोचेंगे जी ये कहीं इसको एक्चुअली इस्तेमाल में भी लाया जा सकता है या नहीं। यानी अगर इस प्लेट को आप डेकोरेटिव आइटम नहीं एज अ ट्रे यूज करना चाहें तो उसके लिए एक जबरदस्त लेयरिंग इस पे हो जाती है। पहले तो नादिया, सबसे पहला सवाल, ये रेजिन है क्या? रेजिन अपॉक्सी जो है ये एक केमिकल कह लें, केमिकल है, ठीक है, जो हार्डनर के साथ मिलकर जो है वो सॉलिडिफाई कर देता है चीज को। तो जिस तरह से ये प्योरली रेजिन का बना हुआ है और इसके अंदर पेंट शामिल है, तो यू कैन यूज इट एज अ स्मॉल प्लेटर। दिस इज एक्चुअली रेजिन? यस, दिस इज रेजिन। दैट मीन्स कि आप इसको आप देख सकते हैं कि ये लिक्विड फॉर्म में आता है। जब ये जमकर तैयार हो जाता है तो ये बकायदा एक प्लेट बन सकती है। दूसरी तरफ जी बाकी इस तरह की अगर टाइल्स हो तो उसकी टॉप लेयर भी बना सकते हैं। नादी, वैसे मैंने सोचा था आप कोई ज्वेलरी बनाएंगी तो मेरा कुछ फायदा ही हो जाए। ज्वेलरी हम लोग नेक्स्ट टाइम बना लेंगे इंशाल्लाह ताला। तो अभी तो हम फिलहाल थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट करके बता रहे हैं यहाँ पे कि हम किस तरह से बना सकते हैं। ये जिस तरह टाइल्स हम प्लेसमैट के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, जिस तरह पोस्टर्स के तौर पे यूज कर सकते हैं, पोस्टर्स के तौर पे यूज कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा यानी इसका बता दूं। आप बात करते रहे, आई विल ऑल्सो कीप टॉकिंग टू द व्यूअर्स। आप अगर चाहें तो हमसे कॉल करके पूछ सकते हैं, नंबर आपके सामने है। मुझे वैसे आर्ट को इस तरह क्रिएट होते हुए देखना बड़ा थेरेप्यूटिक लगता है। ये मेरा फेवरेट पास टाइम है नादिया। अगर ऑनलाइन मुझे मिल जाता ना हल्का सा, इसके पीछे लोग म्यूजिक बना देते हैं, टाइम लैप्स बना देते हैं, एंड इट कीप्स गोइंग। अच्छा जी बताइए। बिल्कुल। अच्छा, मेरे पास रेजिन एपॉक्सी है और हार्डनर है। ये मार्केट में अवेलेबल है, आपको किसी भी मार्केट से यानी जो आर्ट शॉप्स होती हैं वहां से भी मिल सकती है, और केमिकल जो स्टोर्स होते हैं उनके पास भी अवेलेबल होती है, क्योंकि बिल्डिंग मटेरियल है तो ये आराम से मिल सकता है। अच्छा, मेरे पास ये छोटे शॉर्ट ग्लासेस हैं, ये मैंने मेजरमेंट के लिए रखे हुए हैं क्योंकि ये बिल्कुल सही इससे मेजर हो जाता है। अच्छा, हमारे पास वक्त कम होगा, आप बताते जाओ तेजी तेजी। मैं लोगों को ये भी कह दूं कि इसके लिए एहतियात बड़ी जरूरी है। अगर आप खुद इससे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मेक श्योर कि वो जो सरफेस है उसको आप कवर्ड रखें और खुद आपने ग्लव्स पहने हो, बिकॉज ये हार्डनर है, चिपक जाएगा, फिर मुश्किल ना हो जाए। बिल्कुल मुश्किल होगी आपको बहुत ज्यादा, तो ग्लव्स जरूर पहनिएगा। और जिन लोगों को थोड़ी सांस की प्रॉब्लम है या कुछ है तो वो प्लीज मास्क लगा के इसको यूज करें। बिल्कुल सही, बिकॉज इसके फ्यूम स्ट्रॉन्ग होंगे। तो अभी आपने इक्वल क्वांटिटी में ले लिया रेजिन एंड द हार्डनर। बिल्कुल जी, इक्वल क्वांटिटी में लेना जरूरी है इसको। तो ये शॉर्ट ग्लासेस जो हैं ये बिल्कुल यानी इसके लिए परफेक्ट हैं कि आपके लिए। अच्छा, आप कलर इसी में मिलाएंगी? जी, मैं कलर इसमें मिलाऊंगी। एक्सक्यूज मी, वो मुझे ग्लासेस दे दीजिएगा उसके अंदर से प्लीज। और 2 मिनट्स।
तो अब हम स्टिक्स भी हैं भाईजान, स्टिक्स ताकि उसको मिला सकें। ये अब आपको दिखा रहे हैं बड़े वाले, उसके अंदर ये इन्होंने मेजरिंग के तौर पे इस्तेमाल किया। दोनों शॉर्ट ग्लासेस में, एक में रेजन है एक में हार्डनर है। इक्वल क्वांटिटीज को आप मिला दें और आ जाएं भाई, आ जाएं, करीब आके दे दें, कोई मसला नहीं, लाइव शो है। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अब इस स्टिक से इसको मिक्स करना है नादिया। अच्छा जी, बिल्कुल। ये टंग डिप्रेसर्स मैं यूज कर रही हूँ, सारा कुछ डिस्पोजेबल यूज कर रही हूँ, इसीलिए क्योंकि ये जब एक दफा इसके अंदर जाएगा तो फिर ये सारी चीजें खराब हो जाएंगी। ठीक है, प्लास्टिक आप रीयूजेबल यानी करें तो वो ज्यादा ठीक है, बेहतर तो होता है, लेकिन फिर भी ओके। अच्छा, दिस इज वेयर द मैजिक इज कि आप इनको मिक्स करने के बाद नादिया कितनी देर तक इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी हाउ? अच्छा जी, इसको आपने जो है 5 मिनट में यूज करना होगा, क्योंकि ये केमिकल जब आपस में मिलते हैं तो फिर इसके अंदर एक कहना चाहिए कि वो क्रिएट हो जाता है एक केमिकल रिएक्शन, हार्डनिंग शुरू हो जाती है। तो इसको नेक्स्ट 5 मिनट्स में आपने इस्तेमाल करना है, तभी आप जब बिल्कुल रेडी हो। इसमें मैंने बड़े खूबसूरत चीजें देखी जी, ऑर्गेनाइट्स होते हैं, मोल्ड्स होते हैं। अगर आप जी एक हार्ट शेप का या स्टार शेप का बच्चे कुछ बनाना चाहें तो आप उसकी लेयरिंग भी कर सकते हैं। जैसे इन्होंने ये सिंगुलर प्लेट बनाई है, अगर ये चाहें तो जो भी इनके पास मोल्ड था, एक जरा सी कोई चीज डाली, फिर उसको हार्ड होने दिया। अच्छा, ये हार्ड होने में नादिया कितना टाइम लेता है? इसको तो हार्ड होने में एटलीस्ट 24 आवर्स लगते हैं। 24। तो आप अगर वो लेयर लें, जो कि मैंने ऑर्गेनाइट की अगर बात की थी, पिरामिड शेप का मोल्ड होता है जी, उसमें जरा जरा सी चीजें, लोग उसमें क्रिस्टल्स भी डाल देते हैं। अगर आप किसी गुलाब को इटर्नल बनाना चाहें तो खूबसूरत सा गुलाब उसमें डाल दें, वो सदा के लिए बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह ये प्योरली रेजिन में बना हुआ है तो उसके अंदर आप क्लियर रेजिन इसी तरह यूज कर सकते हैं, और ड्राई फ्लावर्स या जिस तरह की भी अरेंजमेंट आप चाहते हैं, शेल्स की या किसी भी चीज की, तो वो आप आराम से इस पे कर सकते हैं। आप इसमें सैंड, ये पूरी एक दुनिया है। इसको ऑनलाइन अगर आप देखें, आज हम आपको बेसिक से शुरू कर रहे हैं और उसके बाद नादिया जी अच्छा जी, देखिए सर्दियों में ये होता है कि एपॉक्सी थोड़ी सी हार्ड होने लगती है, तो हम इसे ये कर सकते हैं कि गर्म पानी का टब एक लेकर तो उसमें बॉटल रख सकते हैं ताकि वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। ठीक है। अच्छा, ये जिस तरह अभी बबल्स आ रहे हैं, नॉर्मल इसमें बबल्स नहीं आने चाहिए, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, तो हम हमारे पास पेंट शामिल करेंगे। तो अब हम ये 2 सेपरेट ग्लासेस में लेंगे। कोई बात नहीं, अगर इसमें बबल्स आ भी रहे हैं तो हम इसको कहेंगे ये ओशन वेव्स बन रही हैं, इसको इसका फोमी फोमी, हमने चाहते ये थे। देखिए आर्ट में आपके पास ये गुंजाइश मौजूद होती है, कोई चीज गड़बड़ हो जाए ना तो क्या, यही तो इफेक्ट था जो हमें चाहिए था, है ना नादिया? बिल्कुल जी, एब्स्ट्रैक्ट इसी को कहते हैं। लेकिन आपको बताओ, आर्ट थेरेप्यूटिक भी होता है। कई आर्ट मेडिटेशंस आपको कहती हैं जिसमें आप शुरुआत ये बगैर सोचे करते हैं कि मैंने बनाना क्या है, एंड विद टाइम द प्रोसेस टेल्स यू कि आप किस तरफ को जा रहे हैं। बिल्कुल जी, आपका माइंड जिस तरह समझे आप कोई काम कर रहे हैं कुछ है, तो आपने जो सोचा है कि मुझे ये अभी करना है, एक्चुअली यू नो तो मैं चिपक जाऊंगी, पता चला हाथ मेरे हाथ में हो, और आज सिद्रा व्हाइट भी पहन के आ गई हैं तो ज्यादा मुश्किल ना हो जाए। अच्छा जी, आपने व्हाइट एंड ब्लू मिला लिया? व्हाइट एंड ब्लू मैंने रेजन में मिक्स किया है, ये देखें। अब हम इस तरह कर रहे हैं, तो अब रेजन का कलर यानी समझें ये वाला कलर हो गया इसका। वंडरफुल, ठीक है जी। तो वील पोर इट। ड्रायर दे दीजिएगा मुझे, नीचे है, ठीक है, मैं उठाती हूँ उसको। पहले एक कलर से कर लें, 10 सेकेंड्स होगा। अच्छा जी, अनफॉर्चुनेटली हमें ब्रेक पे जाना पड़ रहा है, दिस इज ऑल द टाइम वी हैव, लेकिन मैं चाहूंगी कि नादिया इसको पोर जरूर करें, और हो सकता है वापस आके मैं इसका जो फिर इम्पैक्ट यानी जो बन के आया है वो आपको जरूर दिखाएं। थैंक यू सो मच नादिया फॉर बीइंग हियर। लेट्स पुट इट टुगेदर, और उसके बाद हम वापस आते हैं और मैं आपको दिखाऊंगी ये बना क्या है, इसकी टेक्निक के बारे में थोड़ी बात करूंगी। लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक, वील बी राइट बैक। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल, और हमारे यहाँ मेरे ख्याल में पाकिस्तान को बने हुए अल्हम्दुलिल्लाह 70 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन इस खित्ते की और शायद इंसानियत की तारीख यही है कि मर्द बेचारे का एक ही रोना है कि उसको अच्छी बीवी नहीं मिलती। और इसको जरा सा और लिंकअप करते जाएं तो घर में वो जायका नहीं है जो उसकी माँ के हाथ का जायका था, यानी माशाल्लाह पिछले 5000 साल से दाल की जो लज्जत है उसमें बतदरीज कमी आती जा रही है, यानी That's unfortunately the reality। अभी हाल ही में आपने देखा कि कुछ इसी तरह के कमेंट्स और फिर लोगों के रिएक्शंस की वजह से अच्छी बीवी का मौजू सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा था। तो आज हमने सोचा कि why not have an all men panel, जिसमें से माशाल्लाह सुबह सुबह 2 men साइड पे हो गए, लेकिन फिर भी हमने कहा कि हम ऑल मेन पैनल रखेंगे। आप कॉलर्स हैं जी, आप फोन करके बताइए कि क्या वजह है कि मर्द ये कहते हैं अच्छी बीवी नहीं मिलती, एक ही ख्वाहिश है, मासूम सी नन्ही सी ख्वाहिश है, और सबसे बढ़कर ये कि इसका मतलब क्या है। टेलीफोन नंबर जी आपकी स्क्रीन पर है, जबरदस्त हमारे पास पैनलिस्ट मौजूद हैं। सबसे पहले जी हमारे साथ हैं डॉक्टर आरिफ प्यार अली। थैंक यू सर
बहुत शुक्रिया आपका यहाँ मौजूद होने का। बड़ा डिफरेंट टॉपिक हमने लास्ट टाइम उठाया था, लेकिन वो जो ऑफलाइन गुफ्तगू कर रहे थे ना आप अपनी इनसाइट भरी, तो हमने सोचा आप इस मौजू के लिए परफेक्ट हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग वेलकम। एंड ऑफ कोर्स खुद भी शादीशुदा हैं और उसके साथ साथ घरेलू बहुत सारे मसाइल को कोर्ट में, कोर्ट के बाहर हल करते हुए लोगों को देखा है। इनकी अपनी जो अदालत आप स्क्रीन पे देखते हैं उसमें भी काफी कपल्स आते हैं, उसमें भी मर्द बेचारा यही कह रहा होता है बस बीवी अच्छी नहीं मिली, बाकी सब कुछ अल्लाह ने सही दिया है। तो हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाजा नवीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ख्वाजा साहब, ये क्या मामला है, क्यों नहीं मिल रही अच्छी बीवी, और अच्छी बीवी होती क्या है ये तो बताएं जरा। पता नहीं, मैं तो इसकी क्वालिटी समझ ही नहीं सका आज तक। आखिर एक आदमी तो बार बार यही वो करता था शादियां, मैंने उसे आखिर में मशवरा दिया कि यार कोई लेके पाल लो। मशवरा दिया बकौल वकील के, अंदर हो जाओगे। और आजकल एक ही केस इस तरह का चल रहा है, वो चल रहा है ना उसका बच्ची का। जी बिल्कुल, तो ये बिल्कुल ये तो गलत प्रैक्टिस है। मजाक में था उसको कि तुम्हें इतनी परफेक्ट चाहिए कि मेड टू ऑर्डर, यानी कि टेलर मेड चाहिए। बात यह है कि इंसान के अपने अंदर कुछ कमियां होती हैं। पहले तो यह है कि इंसान की सारी ख्वाहिशें तो कभी पूरी होती नहीं है, और वो बात यही है कि एक लड़की जो थी उसको किसी ने पूछा कि भाई तुम वो शादी के लिए, तो उसने कहा कि अगर शादी नहीं करूंगी तो whom will I blame for all my कुछ इस तरह का है। लोगों ने कहा एक खातून को, एक बड़ी प्रॉमिसिंग लड़की थी, उसको लोग कहने लगे कि आप शादी करें, और कहती है देखो पैसा मेरे पास है, दौलत मेरे पास है, अकम्पलिश मैं हूँ, जिंदगी की हर कामयाबी मेरे पास है, तो शादी करने से मुझे क्या फायदा है। तो उसकी नानी या जो भी उसको मशवरा देती है उसने कहा देखो हर प्लान तुम्हारे मुताबिक नहीं चलेगा, जिंदगी में कभी मिस्टेक्स भी करोगी, कभी तुम्हारे मुताबिक प्लान नहीं होगा तो फेलियर भी होगा। उस वक्त तुम इसका ब्लेम किसको दोगी, उसके लिए आपके पास एक हस्बैंड होना चाहिए। चलेंगे, ये तो खवातीन की बात हो गई, लेकिन अब मैं वो आप डॉक्टर से जी मैंने कहा आरिफ साहब पूछूं, आरिफ अच्छी बीवी आजकल की यूथ क्या कहती है, अच्छी बीवी क्या होती है? यार सो फॉर मी ज्यादा अच्छी बीवी से ज्यादा इट इज अबाउट एक्सपेक्टेशन सेटिंग। सिर्फ एक साइड पे नहीं अच्छी बीवी, बहुत सारी ऐसी खवातीन है जो अच्छे शौहर की तरफ जो है वो नहीं मिल रहे उनको अच्छे शौहर। सो इट्स अबाउट एक्सपेक्टेशन सेटिंग कि आप शादी से चाह क्या रहे। और जो हमारी ऑफलाइन डिस्कशन भी हो रही थी, तो एक बड़ा मजेदार चीज ये है कि जब एक शादी हो रही होती है, ठीक है, तो मर्द हजरात अलग अलग किस्म के, लेकिन सबके अपना माइंडसेट है। तो कुछ लोग ये चाह रहे होते हैं कि खातून घर संभाले, कुछ लोग ये चाह रहे होते हैं उनको इकोनॉमी में उनके साथ हेल्प करे, ठीक है, कुछ लोग ये चाह रहे होते हैं कंपैटिबल हो, कुछ लोग ये सबकी अपनी अपनी ख्वाहिशात है, जैसे सर ने कहा। अच्छा, कुछ लोगों की ये सारी ख्वाहिशात एक साथ नहीं होती, फेजेस में आती हैं। आज तुम अच्छी बीवी घरेलू टाइप बन जाओ, कल तुम ऐसा करो बाहर जाके कमाना शुरू कर दो, तो ये भी एक मसला है। एग्जैक्टली। और एक कॉलर हमारे साथ है आरिफ, उनसे बात करके मैं इसको कंटिन्यू कराती हूँ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम अस्सलाम, कौन सा आप कहाँ से? बलुस्तान से आपसे बात कर रहा हूँ जी। क्या कहना चाहेंगे आसिफ हमारे मौजू पे? आपके मौजू में ये कहना चाहूंगी कि अच्छी बीवी इसलिए नहीं मिल सकती क्योंकि उसकी आदतें सही नहीं होती है। उसकी आदतें सही नहीं होती। आपकी अपनी आदतों के बारे में क्या ख्याल है आपका? बहुत शुक्रिया कॉल करने का। ये सोच है जी हमारे यहाँ ख्वाजा साहब, उनको लगता है कि आदतें सही नहीं होती और अल्लाह ने आपको इस काम पे मामूर किया है कि आप फिर उसको एक प्रोजेक्ट की तरह लें और फिर उसकी आदतें सही करें। मैं इसी बात के ऊपर ना आपने जो कहा ना पॉइंट आउट किया, मेरा ये मकसद उससे नहीं था कि वो अभी शादी कर ले। मेरा मकसद ये था कि लेके कोई अपनी सुपरविजन में पालो, जब बड़ी हो जाए फिर शादी करना, ताकि तुम्हारी टेलर मेड बीवी मिल जाए। उससे भी उसको शिकायत होगी। डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा बात की और स्टार्ट भी बहुत अच्छा लिया कि बेसिकली जो होता है एक्सपेक्टेशंस, इतनी ज्यादा उम्मीदें रखते हैं, और फिर जब बीवी आ जाती, पहले तो खूबसूरत भी हो, बाल भी लंबे हों, कद भी लंबा हो, आंखें भी पता नहीं कैसी हों और भावें भी हों, वो सारा वो भी होता है। अच्छा, अब वो अगर सारी उस तरह की मिल भी जाए तो फिर वो क्या होता है कि घरेलू काम काज में उनको अपनी बहनों के साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। फिर वही बात कि मेरी माँ के हाथ का जो खाना था वो तुम्हारा वो जायका ही नहीं है। भाई वो खाने का आपको बचपन से आदत हुई भी है, कोई नया भी ट्राई करो।
नहीं ख्वाजा साहब, इसकी जो थोड़ी सी मैं बैकग्राउंड में जाऊं कि हम अपने व्यूअर्स को बताएं हमने ये टॉपिक क्यों रखा। सोशल मीडिया पे जो डिबेट हो रही थी, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, आप उनको हमारे शो में भी अक्सर देखते हैं, उन्होंने किसी इंटरव्यू में ये कहा कि जी आजकल खवातीन की, खुसूसन यंग बच्चों की, लड़कियों की तरबियत सही नहीं हो रही, तो हमें चाहिए कि हम निसाब में शामिल कर दें कि अच्छी बीवी की उसको ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। तो फिर लोगों ने जाहिर सी बात है कहा कि जी आज साल 2020 है, तब से लिख गए हैं वो डिप्टी नजीर अहमद जी, आगे वो सुबह भी पढ़ती हैं, फिर वो भी करती हैं, फिर वो पर्दा भी करती हैं, फिर वो घरेलू काम भी करती हैं, मिसाले भी पीसती हैं, फिर सास के पाँव दबा के सुलाती हैं। तो अगर वो निसाब की जरूरत नहीं है, वो तौबा तो निसा एक साथ दे दे गिफ्ट में, वो लड़कियां पढ़ के यानी निसा तौबा करें इसको पढ़ के या तौबा ही करेंगी, उनकी तौबा कबूल होगी इसको पढ़ के, क्या होगा अभी तक हम समझने की कोशिश। कॉलर हमारे साथ, नज़ीर की बड़ी पुरानी किताब है, उनका भला करे वैसे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम सिद्रा इकबाल, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक आया, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। और मैं तो ख्वाजा नवीद साहब को देख के मेरे ख्याल में इतने मीठी वकील मैंने देखे नहीं है, माशाल्लाह मुलाकात भी यही है, रास्ते में करेगा। और आयुब भाई की बात से मैं एग्री करूंगा कि देखिए हर एक का अपना अपना आइडियल होता है, लेकिन हमारे माशरे में एज ए मर्द जो आदमी चाहता है कि उसकी बीवी अच्छी शेफ भी हो, अच्छा काम भी करे, सारे घर वालों के साथ भी खुश रहे, लेकिन मेरा अपना नजरिया है कि आपको अपना अच्छा शौहर अगर आप हैं तो आपकी बीवी अच्छी है। मेरा अपना ये अंदाज है। 23 साल बाद मुझे समझ में आ गया कि मुझे जो बीवी मिली अल्लाह का शुक्र है, शायद से बुरी मिलती है बहुत बुरा असर होता है। मैं तो अपनी बीवी से बहुत मुतमईन हो चुका हूँ। सुनिए, आपको 23 साल बाद क्यों ख्याल आया, पहले तो ये बताएं। आया इसलिए कि आदमी को अकल ही कम आती है ना, मैं बोलता हूँ काफी देर बाद आती है अकल। आ गई है भाई, जो मिल गया अल्लाह का शुक्र अदा करें। हम जो शुक्र में 23 साल लग गए, बहुत शुक्रिया आया कॉल करने के लिए। ब्लड टेस्ट कराने गए मियाँ बीवी इकट्ठे, तो बीवी ने बड़ा एक्साइटेड होकर कहा कि मेरा और आपका ब्लड ग्रुप एक ही आया है। मियाँ ने कहा 25 साल से मेरा खून चूस रही हो, अभी भी एक नहीं होगा क्या? ये बड़ी किसी और तरह की मौजूद अच्छा, अच्छा कह रहे शौहर। मैं कहता हूँ कि खरबूजा और दामाद कितना भी ढूंढ के लो, रेडी से खरबूजा खरीदना होता है, लोग पूरी रेडी सूंघते हैं, घर ले जाए तो फीका निकलता है। नहीं, उसको लोग ऐसे भी तो कहेंगे ना फिर के चाहे खरबूज छुरी पे गिरे या छुरी खरबूजे पे गिरे, तो खैर और उसका काम तो उसी का तमाम होना है। और इसमें जो ना लड़की ऐसा फील करती है कि आप जितना छान पटक के भी लेके आए, मेरे साथ तो यही होना है इन दी एंड। एक कॉलर और है हमारे साथ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। काफी लोगों को इस पे बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? डॉक्टर अब्दुर्रहमान, हैदराबाद से जी। क्या कहेंगे आप अच्छी बीवी के मौजू पे? अच्छी बीवी वही होती है जो इंशाअल्लाह ताला आपको अपने आप को नजर करनी चाहिए। आप ठीक है तो अच्छी बीवी इंशाअल्लाह ताला सही होती है, और मतलब बैलेंस होनी चाहिए। अच्छा मेरे भाई, ये तो एक बात बताओ कि आमतौर पे लड़कियों को कहा जाता है कि रिश्ता अच्छा है, शौहर अच्छा मिले, वजीफा करो। आपके ख्याल में मर्द हजरात करते हैं ऐसे वजीफे? आज करना पड़ेगा। करते हैं, करते हैं, मतलब जहाँ पर ताली दोनों हाथ से बचती है, इंसान खुद दुरुस्त हो तो समझो घर भी जन्नत हो जाता है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने का। कई लोगों से ताली नहीं बज रही, पूरी कवाली चल रही है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं हमारे साथ, फिर वापस आके इसको कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिए। तमाम रिश्तों का तकद्दुस है, अच्छी बीवी अच्छा शौहर एक कामयाब घर गृहस्थी के लिए बहुत जरूरी होता है। लेकिन ये कहना भी यहाँ पे अहम है कि पाकिस्तान में जो हमारा रस्म है, हमारी तहजीब है, उसमें कई तरह के आपको सोच के धारे नजर आएंगे। कंफ्यूजन कहाँ पे आती है? एक खातून है जो आपके साथ घर के अखराजात पूरे करने में आपकी मदद कर रही है, लेकिन जब वो घर वापस आती है थकी हुई, तो उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो घर का खाना खुद बनाए, और वो एक अच्छी बीवी नहीं है क्योंकि उसने इस काम के लिए कोई हेल्प रखी हुई है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं घरेलू तशद्दुद हमारे माशरे में आम है, लेकिन वो लड़की पिटती रहे, सहती रहे, तो मोमेंट शी गोज आउट और वो अपने घर वालों को कुछ बताती है तो उस पर फिर यही इल्जाम धर दिया जाता है कि अच्छी बीवियां घर की बातें बाहर नहीं निकालती। सो देयर इज अ कंफ्यूजन। हम अच्छी बीवी के हवाले से लोगों को कह रहे हैं, और अच्छाई की ये डेफिनेशन क्या है? अगर शरई तौर पर देखा जाए, कफालत, उसको लुक आफ्टर करना, उसको मोहब्बत और इज्जत देना एक आदमी का फर्ज है, उसके शौहर का फर्ज है। लेकिन
हमने एक ऐसी गडमट सी चीज बनाई है, यहाँ पे एक मिक्स चार्ट बन गई है दूसरी रसूमात की भी। हिंदू कल्चर में हम काफी अरसे तक रहे, कई दिहाइयां, जब ये मिलजुल गए या कन्वर्जन्स हुई, आप देख सकते हैं कि सारे एडिशनल जिम्मेदारियां भी आ गई। यानी वो सोमो सलात की पाबंद भी हो, दीनी और शरई तकाजे भी पूरी करे, लेकिन दूसरी तरफ जो हिंदू कल्चर से हमने सीखा है कि जी लड़के के माँ बाप को एक खास दर्जा दिया जाए, अगर घर में देवर है तो वो छोटे भाई जैसा है। ये तमाम चीजें हमारे कल्चर, हमारे रिलीजन का हिस्सा नहीं है, लेकिन हमने उनको अपना लिया। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, जरा उनसे भी बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा, आप कहाँ से? मैम सिद्धा, मैम डॉक्टर प्रोफेसर सिद्धा, माय नेम इज खालिद जी, आई एम फ्रॉम लाहौर। जी, क्या कहना चाहेंगे? मैम सिद्धा, मेरी शादी से पहले की मैं बात कर रहा हूँ। मैंने शादी से पहले फर्स्ट एनिवर्सरी कार्ड अपनी बेगम के वास्ते लिया जी, अमेरिका से जी, और फिर कॉस्मेटिक लिया, और उसके बाद चूंकि अच्छे घर में पैदा हुए थे तो ट्रेनिंग वालदा ने इतनी अच्छी की थी कि वो, मैं सोचता हूँ कि मर्द की ट्रेनिंग हो तो औरत उसके मुताबिक वो ढाल सकता है। बिल्कुल सही। और जितनी भी, यानी आप रियलिटी क्या है कि औरत को पता भी होता है कि उसका बेबी पैदा होने वाला है, सब कुछ है, जो पेन उठाती है, मर भी जाती है, लेकिन ये है कि जो रियलिटी है वो रियलिटी है। सही। मैम, मैं एक छोटी सी अर्ज करूं कि आई एम द लकीएस्ट ऑन द अर्थ। मैं ये बिलीव करता हूँ जितने भी पाकिस्तान के फर्स्ट एवर डेलीगेशन गवर्नमेंट के गए हैं, ₹1 तनख्वाह लेता हूँ और वो मैं लेके गया था वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के। और मामूली से बताऊँ, एक डेफ एंड डम्प बच्ची थी, जब अमेरिका लेके गया तो उसे एजाज समीर साहब एम्बेसडर थे। उस बच्ची को वीजा भी बड़ी मुश्किल से मिलना था, कौन केयर करेगा। उस बच्ची ने जो सबसे पहला ऑर्डर लिया था $1.1 मिलियन का लिया था। तो व्हाट आई एम टेलिंग यू, हम लोग इतने खुश नसीब और खुशकिस्मत है। आई बिलीव दिस थिंग, ये हमारा जो भी कुछ, ये जो मुल्क अभी तक चल रहा है ना, ये वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की वजह से चल रहा है। और बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कॉल करने के लिए। अहम बात आपने की, मौजू से थोड़ा सा हम हट रहे थे तो हम वापस आते हैं। आरिफ, क्या कहेंगे कि जब हम बात करते हैं अच्छी बीवी की, ये डेफिनेशंस की जो मैंने गड़बड़ कही, हम कह रहे हैं कि हर जुल्म सहना, हर प्रॉब्लम को फेस करना, और उसके बाद एक अच्छी बीवी का एक बेंचमार्क ये बना दिया कि भाई ये बात बाहर नहीं करनी। तो इस तरह की सिचुएशंस में जो खवातीन हैं, अब वो अच्छा बने या पहले अपने आप को सेफ करें, और कैसे करें? ओके, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। और मुझे ये लगता है कि कहीं पर भी जुल्म सहना या मार सहना अच्छी बीवी की अलामत नहीं है। पहले तो हम ये अपनी डेफिनेशंस क्लियर कर दें, ठीक है? आप एक कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, कुछ नेचर का पार्ट है और कुछ ज्यादती है, ठीक है? तो जो कैरेक्टरिस्टिक है, अगर एक खातून घर की बात बाहर नहीं करती तो उसका वो नेचर है या वो उस मिजाज की खातून है। लेकिन अगर उस पर जुल्म हो रहा है और वो अगर बात बाहर नहीं कर रही तो फिर वो डर का शिकार है। सो दिस इज योर राइट एंड यू हैव टू टॉक अबाउट इट। यू कांट जस्ट, सो दिस इज अ वेरी सीरियस इशू। और दूसरी तरफ भी जो हमने दूसरी मिसाल भी आपको दी कि जी घर के बाहर का काम भी करी है, वापस आके अगर ताने सुनती है, दैट्स आल्सो इमोशनल अब्यूज। अच्छा ख्वाजा साहब, फिजिकल अब्यूज पे तो हम बहुत बात करते हैं और उसमें मेरे ख्याल में कोई दो राय नहीं है कि अगर आप पे जुल्म हो रहा है आप हेल्प सीख करें। इमोशनल अब्यूज, ये जो ताने तशने होते हैं और यही तो मार देते हैं ना। और मजे की बात यह है कि वो जो यही पहला तो ताना यही होता है कि तुम अच्छी बीवी नहीं हो। अब और खुद डिफाइन नहीं करते कि अच्छी बीवी आपको चाहिए किस तरह की। अब देखें ना, डॉक्टर साहब ने जो बात बताई अभी अमेरिका वाले ने कि जी उन्होंने वेडिंग एनिवर्सरी पे बीवी को कार्ड भी दिया और कॉस्मेटिक्स भी दिए, और उसके बाद उनको वो बीवी अच्छी लग गई। तो ये सारे लोग ट्रेनिंग लेना कि भाई अगर आपको बीवी अच्छी चाहिए तो पहले आप उसको एनिवर्सरी का कार्ड भी दें और उसके साथ कॉस्मेटिक भी दें। देखिए, लेकिन इसमें एक मिसाल के तौर पे आपको एक मैं छोटी सी एग्जांपल दूं कि अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, उसके लिए जरूरी है कि आप मेरी जुबान से, जो जुबान में बोल रही हूँ, उससे आशना हो। एक मैं तमाम लोग जो आज हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहूंगी कि देयर इज अ रिसर्च, इस पे किताब भी शाया हुई है, अदरवाइज आप इसको ऑनलाइन भी देख सकते हैं। इट इज कॉल्ड द 5 लैंग्वेजेस ऑफ लव। अक्सर जो हम कहते हैं ना कि हमारे जहन नहीं मिलते या हमारे मिजाज नहीं मिलते, हम एक दूसरे की जुबान नहीं बोल रहे होते। जिसको अफेक्शन बीवी करार देती है, हो सकता है किसी खातून को ये शौक हो कि आप प्यार भरे 2 लफ्ज बोलें, उसको कॉम्प्लीमेंट्स दें, या किसी को ये लगता हो कि भाई मेरे लिए काम कर दें, कि भाई गाड़ी लेके बाहर गए हैं, वापस आए हैं, पता है कि मैंने गाड़ी लेके जानी तो उसमें पेट्रोल भरा हुआ हो, या किसी को तोहफे तहाइफ पसंद है। ये 5 अलग अलग जुबानें हैं मोहब्बत के और एहसास के इजहार की। हमें अक्सर दूसरे की जुबान ही पता नहीं होती। आरिफ, क्या कहोगे, ये भी तो एक
बीच का एक प्रॉब्लम है ना, द 5 लैंग्वेजेस ऑफ लव। बिल्कुल है, और जिसको हम ज्यादातर ना कंपैटिबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग के जुमरे में जाके ले जा सकते हैं। बिल्कुल। एक बॉन्ड क्रिएट करने के लिए आपको कंपैटिबल होना है और उस सामने वाले के 5 लैंग्वेजेस में से लैंग्वेज समझनी है कि कौन सी है, कौन सी वाली अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। मुस्तफा ज़ैदी ने कहा जी, नरमी रमजो किनाया का तकाजा ये है, सुनो पहला मिसरा, नरमी रमजो किनाया का तकाजा ये है, परतवे शाख कहे साया दीवार सुने। वाह वाह, दिस इज दी अंडरस्टैंडिंग। बट ख्वाजा साहब ये अंडरस्टैंडिंग नहीं, देखिए ये अंडरस्टैंडिंग एक शौहर तो शायद अपनी बीवी से डेवलप कर ले। मुझे लगता है अक्सर मर्द और लड़के इसी कंफ्यूजन में होते हैं कि अम्मी उनकी बताती हैं कि बेटा अच्छी बीवी होती क्या है। तो हो सकता है एक कपल में कोई आपस में प्रॉब्लम ना हो, लेकिन फिर ट्रिगर या तो उसकी बहन या कोई आउटसाइड फैक्टर या अम्मा ही कभी कभार दबाती है, बेटा ये अच्छी बीवी नहीं है, तुम खुश हो, तुम्हें लग रहा है तुम खुश हो, लेकिन तुम असल में खुश नहीं हो, अंदर से खुश नहीं हो। क्या करें इसका? आई थिंक सो इट्स अबाउट बीइंग अ गुड ह्यूमन, लेकिन एक अच्छा इंसान और समझदार इंसान। तो उसने समझना है कि कब उसने बोलना है और कब उसने चुप रहना है। ठीक है, अम्मा के सामने तो लड़के मुझे लगता है वो वापस 7 साल का बच्चा बन जाते हैं। जो अम्मा वाली बात बताओ ना, एक बीवी बहुत बहू किसी की परफेक्ट थी, वो आप साथ आपस में बैठ के करती है ना डिस्कस, तो सारी औरतें उस बहू की तारीफें करती जा रही थी। अब सास बड़ी परेशान हो गई, या मैं डिफेक्ट क्या करूं? तो उसने कहा कि हाँ ठीक है, अच्छी है, लेकिन ये आटा गूंथते वक्त हिलती बहुत है। नहीं तो जैसे ख्वाजा साहब ने कहा ना, ये बहुत बड़ा मसला है, ये कोई मसला है, ये पीयर प्रेशर का मसला है। अब अगर 5 लड़के बैठे हैं और सब अपनी बीवियों की बुराई कर रहे हैं, वो 5वां बड़ा खुश अपनी बेगम के साथ, लेकिन वो बोल नहीं सकता क्योंकि अब वो लेफ्ट आउट फील करेगा। ठीक है, सिमिलरली विद फीमेल जो सास के इनके आरिफ ने हमें ये भी बताया कि लड़कों की भी गीबत कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें वो बैठ के अपनी बीवियों को वो लेफ्ट आउट फील करेंगे एंड सब बुराइयां कर रहे हैं, मेरी बीवी अच्छी कैसे हो सकती है। और मैं आपको बता दूं, बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जो बहुत खुश हैं, मतलब मर्द हजरात हैं जो अपनी बेगम से खुश हैं, लेकिन फिर वो आते ही नहीं ना फेसबुक वगैरह पे। खुश वालों का बताओ, हैप्पीली मैरिड अनहैप्पी कपल्स। ऐसा भी नहीं है, हर पार्टी में आए होते हैं, पार्टी में मिलते हैं, हैप्पीली गाड़ी में बैठ के आपस में एक दूसरे को बात नहीं करते। हैप्पीली मैरिड अनहैप्पी कपल नहीं है, ये वो है जो बाबा जी के पास जाते हैं, कहते पहले 2 साल शादी के बड़े मुश्किल है, कहते फिर क्या होगा, फिर तुम्हें आदत हो जाएगी। एक कॉलर हमारे साथ है, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सिद्रा राशिद बोल रहा हूँ, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक राशिद साहब, आप बताइए अच्छी बीवी क्या होती है? कुछ मैं पर्सनल बात भी करूंगा, और पहले तो बड़ा आसान सा हाल बता रहा हूँ मैं। हाँ जी। कि जैसी शादी हो तो बीवी का नाम अच्छी रख लें और अपना नाम अच्छा रख लें। तो ये तो सबसे आसान हाल, सबसे आसान। जी, दूसरी बात ये है कि हम जनरली बीवी के बारे में कहते हैं कि बेटर हाफ, तो वो बिल्कुल आपसे बेहतर होती है, वो हाफ है जो बेटर है आपसे। बिल्कुल सही। आपको खुद अच्छा होना चाहिए। अच्छा, मेरे घर में भी अगर हमारी भी अगर में नोक जोक होती है, किसी बात पे कुछ झगड़ा भी होता है, तो कई बार फिर मैं अकेला होकर ये सोचता हूँ कि अगर हमारी जिंदगी में कोई एक शख्स ना हो तो उसके बगैर फिर हम कैसे गुजारा करेंगे। तो बंदे को एकदम से जुर्जरी सी आ जाती है, बंदा कांप जाता है कि फिर बाद में कदर होती है इंसान को। तो उस वक्त रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अपने रिलेशन को बचाना चाहिए और अपने उसके साथ एग्जिस्ट करना चाहिए। बिल्कुल सही। ये बड़ा जरूरी है, और ये ऐसा नहीं है क्योंकि वो भी आपके लिए आपका घर छोड़कर आई है, ऐसी नहीं है। तो इसलिए ये कि इंसान को अच्छा तभी बन सकता है जब आप अपने आसपास के अपने घर वालों के लिए अच्छा बने। तो वो अच्छा राशिद साहब, एक सवाल छोटा सा आपसे। लोग जैसे अक्सर कहते हैं कि अच्छी बीवियां झगड़ालू नहीं होती हैं, लेकिन कई खवातीन कहती हैं कि भाई हमें अटेंशन चाहिए, हमारे कुछ प्रॉब्लम्स का हल चाहिए, और ऐसा लगता है हमारी कोई सुनवाई नहीं है, तो उस तरह से वो झगड़ा कर रही होती हैं, लेकिन उनको बार बार कहते हैं भाई ये बहुत झगड़ालू है। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, फीका सालन कभी भी अच्छा नहीं लगेगा। ये आपका झगड़ा जिंदगी में होना चाहिए। फिर आपकी जो मोहब्बत है रिन्यू होती रहती है। और मैं एक और बात बताऊं, बाहर जाते हैं हम जॉब पे, बिजनेस करते हैं, वो बहुत आसान है, लेकिन जो बीवी की रूटीन है ना, एक दिन करके तो शौहर बताए। अच्छा, हमारी सारी बातें सुन के नादिया जी मुस्कुरा रही। बहुत शुक्रिया राशिद साहब हमारे साथ होने के लिए। इनका फन पारा और हमारी गुफ्तगू चलती रहेगी। ये तैयार हो गया जी। एक जरा क्विकली अगर हम ये भी दिखा दें और उसके बाद फिर हम बढ़ रहे हैं ब्रेक की तरफ।
जी जूम इन करके ये दिखाया इन्होंने, जो ब्लू एंड व्हाइट को जी कलर्स को यूज किया था, एंड यू यूज्ड अ ड्रायर फॉर दिस, राइट? जी बिल्कुल, ड्रायर यूज किया था हमने इसको एक्सपेंड करने के लिए, और थोड़ी सी हमने इस पे डेकोरेशन भी कर दिया, सी शेल्स और स्टोन्स लगा दिए। लुक्स रियली नाइस। इस तरह की चीज आप घर में प्रैक्टिस करके बना सकते हैं। थैंक यू नादिया जी फॉर बीइंग हियर। बढ़ते जी एक ब्रेक की तरफ एंड वील बी राइट बैक।